सिर्फ एक सच्चा अम्बेडकरवादी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करे। जय भीम दोस्तों, क्या चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे? क्या भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का ये युवा चेहरा विपक्षी गठबंधन में शामिल होगा? आइए जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं। उन्होंने वंचितों, दलितों और अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़ी है। उनके लिए राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं बल्कि एक साधन है जिसके जरिए समाज के दबे कुचले वर्ग को न्याय दिलाया जा सकता है। जब उनसे विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम उस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे जो हमारे समाज के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा। अगर इंडिया गठबंधन सच में वंचितों की आवाज बनेगा तो हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ दिखावा है तो हम किसी भी कीमत पर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। ये बयान दिखाता है कि चंद्रशेखर आजाद का हर फैसला उनके सिद्धांतों और जनता की भलाई पर आधारित होता है। इंडिया गठबंधन का गठन बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने के लिए हुआ है। इसमें कई बड़े दल शामिल है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये गठबंधन वंचित समुदायों के मुद्दों को सही मायने में उठाएगा? चंद्रशेखर आजाद ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा, आज तक गठबंधन बनते रहे हैं लेकिन वंचितों की हालत नहीं बदली। अगर ये गठबंधन हमारे समाज के लिए कुछ ठोस काम करेगा तो हम इसका हिस्सा जरूर बनेंगे, लेकिन अगर ये उन्हीं पुरानी पार्टियों की राजनीति का हिस्सा है तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। उनके लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण है जनता के अधिकारों की रक्षा करना। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कैसे भारत का सपना देखा था जहाँ कोई भेदभाव ना हो। चंद्रशेखर आजाद इसी सपने को साकार करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके लिए राजनीति केवल वोट बैंक की नहीं बल्कि समाज सुधार की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, हम उस दिन गठबंधन का हिस्सा बनेंगे जब हमें यकीन हो जाएगा कि ये लोग हमारे लिए कुछ करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि बाबा साहब के सपनों का भारत बने, न कि सिर्फ सत्ता की लड़ाई हो। दोस्तों, ये दिखाता है कि चंद्रशेखर आजाद की प्राथमिकता कभी भी व्यक्तिगत लाभ नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने इंडिया गठबंधन को एक स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, अगर आप दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को प्राथमिकता देंगे तो हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आपने हमारे मुद्दों को नजरअंदाज किया तो हम विपक्ष में रहकर भी आपकी पोल खोलने से पीछे नहीं हटेंगे। ये बयान उनके साहस और ईमानदारी को दर्शाता है। वे किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहते हैं उनके समाज के मुद्दे उठाए जाएं। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया है। उनकी लोकप्रियता सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं बल्कि देश भर में फैल चुकी है। उनकी विचारधारा और संघर्ष ने उन्हें युवाओं का आइकॉन बना दिया है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में उनकी एंट्री पर हर किसी की नजर है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का ये फैसला केवल उनका नहीं बल्कि लाखों वंचितों और दबे कुचले लोगों की आवाज है। अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वह किस तरह से अपनी विचारधारा को इस राजनीतिक मंच पर रखते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, वह अपने सिद्धांतों और बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा से कभी भी समझौता नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए या नहीं? और हाँ, अगर आप चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में जय भीम जरूर लिख देना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, अगर आप भी चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करते हैं और एक सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।